हेलो हाय नमस्कार मेरे दोस्त, मैं धनंजय आप सभी का अपने यूपी उत्कर्ष के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जी हां, आज के सेशन में हम आप सभी के लिए कुछ विशेष लेकर आए हुए हैं कि आप अपने आने वाले कमिंग एग्जाम्स जो यूपी पुलिस, यूपीएसआई एंड यूपी ट्रिपल एससी में मैथ्स को कैसे बेहतर बनाएंगे। जी हां, इस कॉम्पिटिशन्स की होड़ में तमाम प्रकार की प्रॉब्लम्स आप सबको फेस होती हैं, उसमें मैथमेटिक्स एक अहम प्रॉब्लम आपके सामने बढ़कर आती है जिसको आप फेस कुछ लोग कर जाते हैं, कुछ लोग बिखर भी जाते हैं। तो आइए हम उसी पहलू पे कुछ बात करेंगे, जो छोटी छोटी बातें हैं जिनको अगर हम अपने जहन में रख लें और उसको फॉलो करें प्रॉपर, तो हम अपनी मैथ्स को बेहतर कर सकते हैं और अपनी सफलता को भी सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसे कि पिछले एग्जाम्स में अगर हम देखें तो आपके यूपी पुलिस और एसआई तो छोड़ दो, पुलिस की बात करते हैं, एसआई तो भी हुआ ही नहीं है। यूपी पुलिस के एग्जाम्स में लोगों को मैथमेटिक्स ने ही सिलेक्शन दिलाया था। लोगों को लग भी रहा था कि मैथमेटिक्स बहुत आसान आएगी और बहुत आएगा तो 10 से 15 सवाल आएगा, लेकिन मैथमेटिक्स में आपके जो क्वेश्चंस आए, किसी में 26, किसी में 23, किसी में 29 और किसी में 30। जीएस बहुत ही टेक्निकल आ गया था, सबको परेशान किया था और आप सभी को याद होगा। और साथ ही साथ मैथमेटिक्स जो बच्चे थोड़े अच्छे किए थे उनको वो सहारा बन के आया और सिलेक्शंस में बहुत अहम रोल निभाया, क्योंकि हिंदी और आपकी जो रीजनिंग थी वो बहुत ही आसान आई थी। तो आइए मैथमेटिक्स को और बेहतर कैसे बनाएंगे, क्योंकि आपके आने वाले कमिंग्स सेशन में आपके एग्जाम्स और आपके एग्जाम्स का डेट डिक्लेयर भी होने वाला है, तमाम प्रकार की परीक्षाएं होने वाली हैं, उसमें मैथमेटिक्स को कैसे आसान बनाएं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जानिए कि आपके मैथमेटिक्स, आपके एग्जाम्स में जो मैथमेटिक्स आती है उसका एक कॉमन सिलेबस क्या है और उन सिलेबस में किस किस टॉपिक पर हमें ज़्यादा जोर देना चाहिए। हालांकि टॉपिक तो सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बोर्ड को कोई कह नहीं सकता कि आप यहाँ से ज़्यादा पूछ लो, आप यहाँ से ज़्यादा पूछ लो, लेकिन प्रीवियस जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं पेपर के, उनके अनुसार हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस एग्जाम्स में किस टॉपिक से, किस सेक्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आते रहे हैं। तो आइए सबसे पहला मैं आपको बताऊँ ब्रदर, सबसे पहला फर्स्ट आपको वहां बता दूं कि आपके एग्जाम्स का जो सिलेबस है, सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके एग्जाम का जो सिलेबस है, जो टॉपिक्स हैं, वो ये सारे टॉपिक्स हैं। ये हमने वो कॉमन टॉपिक्स लिखे हैं जो आपके यूपी पुलिस, यूपीएसआई में भरपूर तरीके से और यूपी ट्रिपल एससी में भी काम करेंगे और यहां से बेहतर क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। हाँ, किसी एग्जाम्स में एडवांस मैथ्स थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन कुछ कॉमन एग्जाम्स में एडवांस मैथ्स में सिर्फ आपके नंबर सिस्टम और मेंसुरेशंस ही रह रहे होते हैं। ठीक है ना। अब आपके नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ध्यान देने वाली बात है बच्चे की मिक्सचर एंड एलिगेशन नॉर्मली शिक्षक एक ही में पढ़ा देता है, बट हमारे हिसाब से ये मिक्सचर एंड एलिगेशन एक सेपरेट टॉपिक है, इन्हें अलग पढ़ना चाहिए। और अगर आपसे कोई पूछे कि मैथमेटिक्स में ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसको अगर हम पढ़ ले तो पूरा मैथ्स का दायरा भी कवर कर सकता है, वो है हमारा सुपरस्टार एलिगेशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में, रेशियो प्रोपोर्शन में, आपके एवरेज में, सीआई में, टाइम एंड डिस्टेंस में, हर जगह एलिगेशन लगाया जा सकता है। तो वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक। ठीक है ना। साथ ही साथ पार्टनरशिप, एवरेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, एंड देन बोर्डन स्टीम, प्रोबेबिलिटी। हालांकि कुछ टॉपिक ऐसे भी होते हैं जो अनकवर टॉपिक होते हैं, जो आपकी परीक्षा में होते तो नहीं है, सिलेबस में बोर्ड देता तो नहीं है, लेकिन हमारा एक्चुअली जो हम पढ़ते हैं ना, सबसे पहले देखो आपको समझना पड़ेगा, आप गणित नहीं पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं एप्टीट्यूड। ठीक है ना। आप अंक गणित पढ़ते हैं, अंकों का गणित है, एक जनरल मैथ्स पढ़ते हैं, तो कॉमन सेंस की इन जनरल बातों को भी एग्जामिनर आपसे कभी कभी पूछ लेता है, तो प्रोबेबिलिटीज वगैरह भी आपसे पूछता है। एंड मेंसुरेशन में भी आपसे बढ़िया ठीक ठाक सवाल पूछ लेता है। एनडीआई एंड मिसलेनियस मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि बहुत से ऐसे विविध बातें होती हैं जिन्हें हमें पढ़ना चाहिए। तो ये रहा हमारा एक कॉमन कंप्लीट टॉपिक रिगार्डिंग मैथमेटिक्स। अब हमें कैसे पढ़ना है, क्या सेटअप लेना है, कैसे हम अपने मैथमेटिक्स को अच्छा कर सकते हैं। देखो बच्चे, सिर्फ मैं मैथ्स की बात यहाँ करने आया हूँ, लेकिन ध्यान रखें, अगर ये चीज़ आप अपने मैथ्स में, आप अपने रीजनिंग में, आप अपने हिंदी में, आप अपने जीएस में, आप अपने किसी भी विषय में अगर फॉलो करेंगे तो आप बेहतर नहीं, आप बहुत बेहतर करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपना गोल क्लियर कर लो कि हमें जॉब लेनी ही लेनी है, और अगर लेनी है जॉब तो किस फील्ड में लेनी है। अगर हमें पुलिस, एसआई के एग्जाम्स ब्रेक करना है तो करना है, तो करना है, मेरा काम है, मेरा गोल है, इसको अचीव करना ही करना है।
हमें सरकारी नौकरी लेनी है तो लेनी ही है। ये आपका एक गोल होना चाहिए कि हमें अपने माँ बाप का सपना और खुद का सपना साकार करना है। हमारा गोल है कि हमें अपने कैरियर को सेटल करना है और हमें एक सरकारी नौकरी लेनी है, एक सरकारी कर्मचारी बनना है। पहले तो अपना गोल डिसाइड करो, क्योंकि वही आपके सीने में सबसे पहले आग लगाएगा। कहते हैं ना, लग चुकी तलब मंजिल पाने की, खुद को आगे में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा और हौसले कहते हैं चल अब तुमको भी देख लेंगे। अगर आपका गोल फिक्स है और आपके जहन में उस गोल को पाने के लिए आग लग चुकी है ना, तो कोई भी ठोकरें रास्ते में आपको नहीं दिखेंगी, और अगर दिख गई ना तो आप उसकी भी औकात चेक कर लेंगे। गोल आप सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड कर लें। साथ ही साथ जब आपकी गोल क्लियर हो जाए कि नहीं हमें बनना ही बनना है, तो उसका सिलेबस क्या है। आपको पुलिस बनना, आपको एसआई का एग्जाम देना है, एसआई क्रैक करना है। आप सबसे पहले उस एग्जाम्स में मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं, मैं सिर्फ एक टॉपिक का एग्जांपल लेकर चल रहा हूं, तो या तो कोई भी सब्जेक्ट्स की आप बात कर सकते हैं। हमने कहा ना जो भी हम यहाँ मैथ्स में आपको बताएंगे वो कहीं भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैथ्स का सिलेबस है उसे आपको जानना है, जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद उसमें किसी भी एक टॉपिक को उठाइए और उस टॉपिक के कंसेप्ट्स की क्लियरिटी पे जाइए। फॉर एग्जाम्पल, हम परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम प्रतिशत टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उस प्रतिशत टॉपिक के कंसेप्ट्स की क्लियरिटी पे जाइए। देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है ना, सबसे पहले आपसे कहता है कि भैया आप कितना जानते हैं मेरे को नहीं पता, हम बस इतना जानते हैं कि हम जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं रेस्पेक्टेड लिमिटेड टाइम इंटरवल के अंदर आपको जवाब देना है। तो आपका उस टॉपिक को लेकर के जो कंसेप्ट की डेप्थ ऑफ द लेवल वाली क्लियरिटी है ना, वो आपकी एकदम ढंग से होनी चाहिए क्लियर। अगर वो क्लियर है सही तरीके से, सही मायने से, ठीक है ना, अगर वो क्लियर हो गई आपकी कंसेप्ट की क्लियरिटी, ठीक है ना, और उस कंसेप्ट की क्लियरिटी जब हो गई तो फिर अब उस टॉपिक के बारे में हम क्या करेंगे, हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, ध्यान रखना। अभी हम कोई भी एक टॉपिक उठाए और उसके कंसेप्ट्स की सबसे पहले क्या कर लिए, क्लियरिटी। और जब कंसेप्ट्स की क्लियरिटी हमारी हो गई, ठीक है ना, तो ध्यान रखना ब्रदर, कंसेप्ट की क्लियरिटी हो गई तो फिर आप उस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। ठीक है ना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, उस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, उसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद आपके आएंगे डाउट्स, आएंगे डाउट्स ना, ध्यान रखना, ध्यान रखना। कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी, उसके बाद आप उस टॉपिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं कि आप जहां भी पढ़ रहे हो और वो टीचर्स आपको परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहा है और परसेंटेज टॉपिक को पढ़ाना स्टार्ट ही किया है, तब तक आप प्रैक्टिस पे चले गए, तो आप फंस जाएंगे, आप डिमोटिवेट होंगे, आप परेशान हो जाएंगे, आप पैनिक हो जाएंगे कि पता नहीं मास्टर क्या पढ़ा रहा है, पता नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे यार। क्यों? क्योंकि आपने सही स्टेप्स फॉलो नहीं करी हैं। आप पहली बार पढ़ने आए हो, कॉम्पिटिशन्स के लेवल को अभी समझ नहीं पाए हो, कंसेप्ट की क्लियरिटी आपकी अभी हुई नहीं है और आप चैप्टर में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए। गड़बड़ है। आपको जो टीचर पढ़ा रहा है उसको ढंग से पढ़िए, जो पढ़ा रहा है उसे बार बार रिविजन्स करिए। जब आपकी सब कुछ चीजें क्लियर हो जाएं तब आप प्रैक्टिस पे आइए और उसके बाद फिर आप करिए क्या, प्रैक्टिस। अब जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान रखना, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस के दौरान तमाम प्रकार के डाउट्स आएंगे। भाषा नहीं समझ में आई, भाषा समझ में आई तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता कि इसका सोल्यूशन शुरू कहाँ से करें। तमाम प्रकार के टेक्निकल डेटाज आते हैं, तो बहुत कुछ चीज़ें आपको प्रैक्टिस के दौरान सीखने को मिलेगी। अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा भी होता है, और कहीं कहीं जगहों पे आप फंसेंगे। अब जैसे ही आप फंसे तुरंत आप अपने डाउट्स क्लियरिंग पे आ जाइए। आप अपने टीचर से, जहां भी आप पढ़ रहे, आप अपने टीचर से अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए। जब आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं तो प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लीजिए। और उसके बाद हमने एक एग्जांपल लिया ना कि मानो परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके बाद जब परसेंटेज टॉपिक के क्वेश्चंस का जो भी सीट आप जो भी बुक्स लगा रहे थे, मानो उसमें 100 क्वेश्चंस थे, तो आप उसमें देखना कि हमें पूरा का पूरा कंसेप्ट्स पढ़ने के बाद, जो टीचर ने पढ़ाया उसको समझने के बाद जब हम सवाल लगाने गए तो 100 क्वेश्चंस का हमारे बुक में 100 क्वेश्चंस का सेट था। इसमें से हमने सारे क्वेश्चंस तो कर लिए, लेकिन हमने टॉप मोस्ट कुछ क्वेश्चंस, मान लिया कि हमने 10 क्वेश्चंस में हम उलझ गए, 10 क्वेश्चंस में हम फंसे। अब जो 10 क्वेश्चन में फंसे उसको टिक कर लो, टिक कर लो, ठीक है ना, क्योंकि दोबारा जब रिविजन्स करने जाएंगे ना
तो इन 10 क्वेश्चंस को सबसे ज़्यादा वेटेज देना है कि क्या मैं भूल गया या क्या मेरे को 10 क्वेश्चंस के 10 के 10 जो क्वेश्चंस जिसमें हम फंस रहे थे उस बात को हम समझ पाए हैं और हमारे जहन में वो चीज़ें हैं। ठीक है ना। रिविजन्स के टाइम पर ये बड़ा हेल्प करेगा और ये आपको बताएगा बार बार कि इनको हमको बार बार फोकस करना है। क्यों? क्योंकि बाकी 90 क्वेश्चन तो केवल कंसेप्ट क्लियरिटी करने के बाद ही हमने 90 क्वेश्चंस कर लिया था। ये 10 क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स हमें आई थी, जो सर से हमने डाउट्स पूछे थे, फ्रेंड से अपने डाउट्स पूछे थे और ध्यान रखें, और हमने प्रैक्टिस के दौरान ये सारे प्रॉब्लम्स फेस किए थे, तो उनको हमने टिक कर लिया। ठीक है ना, टिक कर लेना है। उसके बाद फिर आपको जाना है PYQ पे। ठीक है ना, उसके बाद PYQ पे जाना है। नॉर्मली लोग सबसे पहले PYQs पे ही पहुंच जाते हैं। अगर आप, हालांकि आप जाने को जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, PYQ बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, आप जा सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आपको ये स्टेप्स लेना चाहिए। इसमें क्या होता है कि आपको कुछ इन जनरल क्वेश्चंस मिल गए, आपने प्रैक्टिस कर ली, अपने डाउट्स क्लियरिंग कर लिया, अपने कंसेप्ट्स भी क्लियर हो गया, देन PYQ के क्वेश्चंस पे जाइए। PYQ के क्वेश्चंस करने के बाद जब PYQ के क्वेश्चंस हो जाएं तो चैप्टर वाइज आप अपना टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, जिसको बोलते हैं हम लोग ST। फिर आप टेस्ट सीरीज अपना ज्वाइन कर लीजिए चैप्टर वाइज, क्योंकि अभी कंप्लीट मत लेना टेस्ट सीरीज जिसमें सारा सिलेबस मिला के आता है। क्यों? क्योंकि अभी आपने इनिशिएट लिया है, तो चैप्टर वाइज भी आपके टेस्ट सीरीज हैं। जहां भी आप पढ़ रहे हो, जहां भी पढ़ रहे हो, जिससे भी पढ़ रहे हो, जहां से लेना है वहां से ले लो। हम किसी के लिए फोर्स नहीं कर रहे हैं कि आप यहां से लो, वहां से लो। ठीक है ना, क्योंकि हम एक कॉमन बात डिस्कस करने आए हुए हैं। तो जहां से मन करे आपका, आप वहां से ST यानी टेस्ट सीरीज लगाना शुरू करो, लेकिन ध्यान रखें चैप्टर वाइज। ठीक है ना, ध्यान रखें चैप्टर वाइज आपको लगाना है, और यही प्रक्रिया बार बार रिपीट करनी है हर टॉपिक में। और ध्यान रखें, और ये सारे प्रोसेस की कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। ठीक है ना, बहुत कुछ, सारा कुछ हम बोर्ड पे नहीं लिख सकते, बहुत कुछ हम आपको यहां पे एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं। आप इन सारे प्रोसेस की कंसिस्टेंसी रखनी है अपने हर एक टॉपिक के लिए, फिर उसी को, फिर जब पूरा हो जाए तो फिर आ जाइए रिवीजन पे, फिर पूरा हो जाए फिर आ जाइए रिवीजन पे, फिर पूरा हो जाए फिर आ जाए रिवीजन से। आपको लगता है कि यार बार बार एक ही चीज को क्यों पढ़े? विद्यार्थी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सर बार बार एक ही चीज को हम पढ़ रहे हैं, सर हम ऊब गए हैं, ऐसा लग रहा है हमें ओमिटिंग हो जाएगी। कर ले भाई ओमिटिंग, लेकिन कर, क्योंकि परीक्षा में कंसेप्ट्स नहीं बदलते। टीचर्स बच्चों को आज डराने का काम कर रहे हैं, सिर्फ डराने का, और टोटली बिजनेस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम ही आपका सिलेक्शन करा सकते हैं, और आपका सिलेक्शन कोई करा ही नहीं सकता। भाई कोई धरती पे पैदा ही नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है ब्रदर। आप कहीं भी पढ़ रहे हो, आप उत्कर्ष परिवार के साथ जुड़ के पढ़ रहे हो, या उसके YouTube चैनल से जुड़े हो, या आप कोई पेड बैच लेके जुड़े हो, या किसी और संस्थान में किसी एक शिक्षक से आप जुड़े हुए हैं, हर शिक्षक अपना 100% आपको दे रहा होता है। मैं आपको कह रहा हूं कि जब तक आप सफल न हो जाए, आप उसी टीम ऑफ टीचर्स और शिक्षक के साथ ही पढ़े, किसी के कहने, किसी के बहकावे में आकर के बार बार अपना टीम ऑफ टीचर्स और संस्थान ऑर्गेनाइजेशंस ना बदले, क्योंकि ऐसा करने से आप हर बार जीरो पे आके खड़े हो जाएंगे, आप, हमने कहा ना, कहीं से भी पढ़ रहे हो, आप उन्हीं से पढ़े। यहां भ्रमित करने वाले लोग बहुत हैं। मैंने कहा ना, जैसे ही आपने अपने संस्थान को चेंज किया, अपना टीचर्स चेंज किया, आप फिर आके जीरो पे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हर टीचर्स एंड संस्थान की पॉलिसीज अलग है, पढ़ने पढ़ाने के तरीके और उसके कंसेप्ट्स अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन किसी एक पे भरोसा करके लगातार साल 1.5 साल अगर मेहनत आपने कर दिया तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। हुआ नहीं है, बहुत नॉर्मल चीज है, डरिए मत। हम आपको अपने भाई बहन की तरह समझा रहे हैं, बहुत ध्यान समझना। मैं बहुत कहानी नहीं बता रहा हूं आपको यहाँ पे डराने वाला, बहुत सिंपल कंसेप्ट बता रहा हूं। देन लास्ट एकदम क्लियर बात है कि आपका सक्सेस फिर डन है, और यही चीज़ आपको मैथ्स के साथ साथ आपको हर सब्जेक्ट्स में करना है। हाँ, थोड़ा मैथ्स में ज़्यादा करना है, क्योंकि बच्चों को मैथमेटिक्स में बहुत डर लगता है। क्यों? सही कह रहे हैं आपसे। मैं एक बार फिर से आपको रिवीजन करा देता हूँ, ध्यान से सुनना। आप अपना गोल डिसाइड करो, किस एग्जाम्स में जाना है। लाइक हम आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस और SI के एग्जाम्स, यूपी SSC एग्जाम्स को लेके कर रहे हैं डिस्कस। तो अगर आपको पुलिस एग्जाम्स जाना है तो सबसे पहले उसका सिलेबस आप देख लो। मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं तो मैंने मैथ्स का सिलेबस लिखा है, मैथ्स का सिलेबस देखो। उसके बाद किसी भी एक टॉपिक को उठाया और उसके कंसेप्ट्स की हमने क्लियरिटी, जब पूरे टॉपिक को हमने, उस परसेंटेज टॉपिक को अगर मानो एग्जाम्पल पूरा पढ़ लिया,
पूरी कंसेप्ट की क्लैरिटी, एक एक बात क्यों कैसे किस लिए सब कुछ हो गया। उसके बाद आप करने जाओ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने के दौरान जो डाउट्स आएंगे उसको टिक करके रखो, उन सारे डाउट्स को अपने टीचर से पूछो और उन डाउट्स में कहां तुम फंस रहे थे उस बात को समझने की कोशिश करो, उसके कंसेप्ट जानने की कोशिश करो और उसको हमने कहा टिक कर लो कि जैसे मानो 100 सवाल लगाए, 90 स्मूथली लगा लिए, 10 में फंसे तो 10 को टिक करके रखो, ताकि जब दोबारा रिवीजन करने आओ, तिबारा रिवीजन करने आओ, चौथी बार रिवीजन करने आओ तो आपको वो 10 क्वेश्चन याद रहे कि हम फंस बार बार यहीं रहे थे। इसको दिमाग में रखना है, क्योंकि जहां फंस रहे थे ना सिलेक्शन वहीं अटका पड़ा है। क्योंकि जो हमें आता है वो परीक्षा में कहां आता है। हमको हर बार तो ये लगता है कि जो हमें आ रहा था वो पेपर में ये भी नहीं किया, जो नहीं आ रहा था वही पेपर में आ रहा है। तो यार ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ना, इसको पकड़ के रखो। फिर उसके बाद PYQs भी लगाओ। अब जब आपको PYQs भी लगने लगेगा ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका। देन चैप्टर वाइज ST भी लगाने का प्रयास करो। ये काम आप कंसिस्टेंसी के साथ करो, हर टॉपिक के साथ। थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से चलने में पेनफुल हो सकते हैं आप, लेकिन तरीका यही है यार। सफलता कम से कम एक बार तो मेहनत मांगती है ना। सिस्टमेटिकली एक बार अगर आप अपनी प्रिपरेशन की एक पराकाष्ठा लेवल क्लियर किए, उसके बाद दुनिया के किसी भी एग्जाम में बैठो, सिलेक्शन 110% आपका हर जगह होने वाला है। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो हमने कहा आपका सक्सेस रेट फिर 100% है, आपकी सफलता 100% है। ठीक है, हमने अपने पिछले कई वीडियोस में आपको यह भी बताया है कि आपको कैसे पढ़ना है, आपको कितने घंटे पढ़ना है, आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, अपने टाइम को कैसे मैनेज करना चाहिए। ये हमने एक और अलग से वीडियोस बनाए हैं, अगर आप जाके देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो ये जो हमने प्रोसेस बताया ब्रदर आपको, ये चीज अगर आपने कर लिया, सारी चीज कर ली, तो आप इन एग्जाम्स में मैथमेटिक्स को लेके एकदम निश्चिंत रहे। फिर आपको 1% की दिक्कत नहीं आएगी। और यही प्रक्रिया आप अपने सभी सब्जेक्ट्स में फॉलो कर लिए तो आपकी सिलेक्शन क्या है, सुनिश्चित है। और एक बात बता दूं आपको, ध्यान रखना आप सभी विद्यार्थी, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा और SI परीक्षा की वैकेंसीज बहुत जल्दी आने वाली है। युद्ध का मैदान तय है, युद्ध की तारीख तय होने की बस देरी है। और युद्ध की तारीख आने वाले मिनिमम और मैक्सिमम भी कह लो 10 दिन के अंदर अंदर या 10 दिन तक ये डेट अनाउंस हो जाएगा कि आपका पेपर ये डेट को होने वाला है। फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। जो बच्चे कहते हैं ना कोई सब्जी मार्केट नहीं बाबू, जो बच्चे परीक्षा के डेट आने से पहले से लगे होते हैं ना, सही मायने में सफलता वही पाते हैं। तो आपको पता तो चली गया है कि पुलिस की वैकेंसीज आ रही है, UPSI की वैकेंसीज आ रही है, UPSSC की तो आ चुकी है, इनकी वैकेंसीज आने वाली। तो इंतजार मत करो कि आएगा तो करेंगे। मैं कह रहा हूं ना, कसम बताओ, मेरा दिल कह रहा है कि मिनिमम 10 डेज, आने वाले 10 दिनों में, आज का डेट नोट कर लेना। आज कौन सा डेट है भाई, आज कौन सा डेट है, 4 मई आज, ठीक है ना। अपनी टेक्निकल टीम बता दे 4 मई है और 4 मई का आज डेट है, नोट कर लेना। आने वाले 10 दिनों में, ये मेरा मन कह रहा है, मेरा दिल कह रहा है कि वैकेंसीज 110% आएंगी। भाई बाबा महादेव भोलेनाथ की नगरी का रहने वाला हूँ, दिल से आवाज़ आ रही है, हो सकता है बात मेरी सत्य भी हो जाए। तो आपको आगाह कर रहा हूँ मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, प्रिपरेशंस में लग जाओ, प्रिंसिपल को फॉलो करो। शाम को 6 बजे यूट्यूब पे क्लास लेने आता हूँ डेली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूँ चैप्टर वाइज। दमदार तरीके से आइए, डट के मुकाबला करेंगे, सिलेक्शन में कदम से कदम मिला के चलते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी नए वीडियोस के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं धनंजय, तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार।